हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपकी यह क्लास क्यों चलाई जा रही है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो ये आपकी क्लास है वह जो कंप्यूटर से रिलेट करते जितने भी फुल फॉर्म है उसके लिए चलाई जा रही है। इसमें आपने लगभग 3 या 4 क्लासेस जो भी देखी हैं, 3 क्लासेस, उसमें आपने देखा बहुत सारे फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेट करते हैं। कुछ उसमें आपने नए कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म है उसको सीखा, और कुछ पुराने थे जो आपको जानते थे आप उसको वो भी देखे, और कुछ नहीं जानते थे उसको देखे। तो उसको आप जो नहीं जानते थे उसको एक बार नोट कर लीजिए। आपने नोट किया होगा पिछली वीडियो से, अगर नहीं नोट किया है तो एक बार जाके देखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज की इसमें भी आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि इसे मैंने नहीं सुना है इस फुल फॉर्म को और ये आपके पेपर में पूछा गया है, तो आप उसको एक बार जरूर अवश्य नोट कर लें, ताकि आपके लिए वो यूजफुल साबित हो बाद में। तो चलिए आज भी स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है उसको भी नोट करिएगा आप लोग। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नान की फुल फॉर्म बताइए, यानी नान की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछ रहा है नान की फुल फॉर्म, तो देखिए नान की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए नैनो होता है, ऑप्शन बी नॉन टेक होता है, ऑप्शन सी नॉट ए नंबर होता है, ऑप्शन डी न्यू अटैचमेंट नेमेटिक होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका नान है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है नॉट ए नंबर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे डॉम की फुल फॉर्म। अब भाई देखिए जो डॉम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है हमको। तो देखिए आपको जो बेसिकली डॉम जो होता है ये यूज होता है आपका HTTP में, HTTP में कह रहा हूँ, HTML में यूज होता है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी, देखिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी डोमेन ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट ऑफिस मॉडल, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। तो देखिए जो डॉम है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है TOC की फुल फॉर्म। अब भाई TOC क्या है इसकी फुल फॉर्म हमको बतानी है। देखिए ये भी आपके कंप्यूटर के टर्म में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि जो TOC है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए टेक्स्ट ऑफ कंटेंट है, ऑप्शन बी टाइम ऑफ कैलकुलेशन है, ऑप्शन सी टेबल ऑफ कंटेंट है, ऑप्शन डी टर्मिनेटर ऑफ कंटेंट है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी टेबल ऑफ कंटेंट। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे W3C की फुल फॉर्म। भाई W3 जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये बतानी है हमको। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब करिकुलम, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। तो देखिए यहाँ पे जो W3C है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए HLR स्टैंड फॉर। अब देखिए द टर्म ऑफ HLR क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछा आपसे। अब HLR जिसने नहीं सुना होगा, पहली बार जो सुन रहा है इसको, तो उसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए पहले आप ऑप्शंस पढ़ेंगे। होम लोकेशन रजिस्टर है, ऑप्शन बी हाउस लोकेशन रजिस्टर है, ऑप्शन सी होम लाइव रजिस्टर है, ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दी अबव है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो HLR है इसका जो फुल फॉर्म होता है या स्टैंड फॉर द होता है वो होता है हमारा होम लोकेशन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है द टर्म TDM स्टैंड फॉर। अब भाई देखिए TDM के बारे में पूछ लिया गया कि TDM का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए इसको भी अगर आपने पहली बार सुना है तो इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में TDM में CDM में, ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताइए वो पूछे जाते हैं।
तो इसके आप देखिए इसका ऑप्शंस क्या क्या है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी ट्रांसफर मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी रिड्यूस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए भाई यहाँ पे जो टीडीएम है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है जेबीएम का पूरा नाम। भाई देखिए जेबीएम का पूरा नाम क्या है, तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर दिए गए हैं। जेबीएम एक हमारा जावा का क्या है, ऑप्शन ए जावा वेरिएबल मशीन है, ऑप्शन बी जावा वर्चुअल मेथड है, ऑप्शन सी जावा वर्चुअल मशीन है, ऑप्शन डी जावा वर्सटाइल मशीन है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो जेबीएम है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी जावा वर्चुअल मशीन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जेडीबीसी का पूरा नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपसे जेडीबीसी पूछा है कि जेडीबीसी का पूरा नाम क्या है, तो आपके ऑप्शंस हैं जावा डेटाबेस कम्युनिटी, ऑप्शन बी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी जावा डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी जावा डेटाबेस कम्युनिकेशन। तो देखिए भाई यहाँ पे जो जेडीबीसी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जेआईटी का पूरा नाम पूछा है। भाई जेआईटी क्या है, जेआईटी की फुल फॉर्म हमको बतानी है। अब भाई जिसने देखिए जिसने मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसने भी किसी जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से जिस किसी की क्वेश्चन का आपको आंसर या फुल फॉर्म नहीं पता उसको आप एक बार जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। क्योंकि आप लगातार जो टर्म जानते हैं वही पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो आप नहीं जानते उसको पूछ देता है तो आपके लिए दिक्कत कर सकता है, इसलिए आप उसको नोट करते जाइएगा। देखिए ऑप्शन ए जावा इन टाइम होता है, ऑप्शन बी जावा इन टेक्नोलॉजी होता है, ऑप्शन सी जस्ट इन टाइम होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए भाई जो जेआईटी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी जस्ट इन टाइम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं, जार का पूरा नाम क्या है। भाई जार का पूरा नाम बताइए क्या है। ऑप्शन ए जावा आर्चिव है, ऑप्शन बी जावा एप्लीकेशन रनर है, ऑप्शन सी जावा आर्चिव रनर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई जो जार है यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है जार अचीवर। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेडीके का मतलब बताइए। भाई जेडीके का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे जेडीके पूछा गया है कि जेडीके का मतलब क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जावा विकास किट मतलब जावा डेवलपमेंट किट, जावा परियोजना किट मतलब जावा जो परियोजना को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी जावा स्क्रिप्ट परियोजना किट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ये आपकी देखिए परिनियोजन है, ठीक है, परियोजना में बोल दिया, परिनियोजन जावा परिनियोजन किट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जेडीके है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा विकास किट। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यानी डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब भाई देखिए यहाँ पे जेआरई का मतलब पूछा है, जावा जेडीबीसी अभी शायद आएगा। ठीक है, जेआईटी आपने देखा, जेवीएम देखा। ठीक है, अब पूछ रहा है जेआरई। तो देखिए ऑप्शन ए जावा रन इकोसिस्टम, ऑप्शन बी जेडीके रन टाइम पर्यावरण, ऑप्शन सी जावा क्रम पर्यावरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई जो जेआरई है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी जेडीके रन टाइम इन्वायरमेंट या पर्यावरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे पर्यावरण नहीं रहेगा, ये तो इन्वायरमेंट इसका होता है ना, किस वातावरण, जैसे वातावरण में किस वातावरण में जेडीके जावा रन टाइम जो इन्वायरमेंट होता है, कहने का मतलब जो उसके रन टाइम का इन्वायरमेंट या वातावरण होता है वो रहेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो इसकी हिंदी में दे दिया गया इसको, ठीक है, पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण दिखा रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए आईएसडीएन का पूर्ण रूप क्या है ये बताना है हमको। तो देखिए भाई आईएसडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाटा नेटवर्क,
ऑप्शन डी सी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डाटा नेटवर्क। तो देखिए भाई जो ISDN है इसकी जो पूर्ण रूप होती है या फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपीके का पूर्ण रूप क्या है भाई? अब देखिए यहाँ पे एपीके पूछ लिया गया कि आपसे एपीके, अब जिसने नहीं सुना है एपीके वो कैसे बता पाएगा? वो तो इसी में उलझ जाएगा कि एंड्रॉयड पेज किट है, कि एंड्रॉयड फोन किट है, कि एंड्रॉयड पैकेज किट है, कि एंड्रॉयड फोटो किट है। अब देखिए भाई तो जिसको पता होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा कि जो एपीके है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंड्रॉयड पैकेज किट। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, और जो नहीं जानता वो इसी में उलझा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एडीबी का पूर्ण रूप अगर इसी तरह पूछ लिया गया कि एडीबी का पूर्ण रूप क्या होगा तो वो भी इसमें उलझ जाएगा। जिसको नहीं पता होगा कि एंड्रॉयड डिजिटल ब्रिज होता है या एंड्रॉयड डिबग ब्रिज होता है, ये एंड्रॉयड डिस्ट्रॉय ब्रिज होता है, या एंड्रॉयड डेवलपमेंट ब्रिज होता है, अब कौन सा होगा उसको पता ही नहीं चलेगा भाई। अब देखिए लेकिन जहाँ जो पढ़ा होगा एक बार भी अगर पढ़ा है उसको ये पता होगा कि जो एडीबी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है हमारी एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एवीडी पूछ लिया, एवीडी अभी आपने देखा एपीके एबीडी, अब एवीडी ठीक है। ऑप्शन ए एक्टिव वर्चुअल डिस्प्ले, ऑप्शन बी एंड्रॉयड वर्चुअल डिस्प्ले, ऑप्शन सी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ऑप्शन सी एक्टिव वर्चुअल डिवाइस। तो देखिए जो एवीडी है इसका जो मतलब होता है ये हमारा होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। अब जिसको नहीं पता होगा ये इसी में उलझा रहेगा पेपर में, अगर पूछ लिया गया एवीडी इसका मतलब बताइए तो आप जिसको नहीं पता जो क्लास को नहीं देख रहा है वो ऐसे पढ़ा रहेगा। जिसने भी अगर मेरी क्लास देख ली उसको मैं 100% श्योर बता दे रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अब तक की मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेट है और ये फुल फॉर्म से रिलेट करते हुए जितने भी क्लासेस चल रही हैं इसको देख ले वो, उसके बाद उसका क्वेश्चन कहीं भी बाहर से भी फंस नहीं सकता। एक भी क्वेश्चन आपके इसी क्लासेस से ही मिलेगा हूबहू आपके पेपर में, और कुछ घुमा के भी पूछ सकता है। इसके लिए आप उसको अच्छे से देख लीजिए ताकि घुमा के पूछे तब भी आप उसका आंसर दे ले जाएं। लेकिन अगर जिसने नहीं देखा वो क्वेश्चंस को अगर उसने घुमा के पूछ दिया तो वो नहीं कर पाएगा 100%। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसलिए आप इस क्लास को जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ANR का पूर्ण रूप क्या है? देखिए भाई यहाँ पे ANR पूछा गया है कि ANR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एप्लीकेशन नॉट रीडिंग होता है, रिटर्निंग होता है। ऑप्शन बी एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है। ऑप्शन सी एप्लीकेशन नॉट रिकैचिंग होता है। ऑप्शन डी एप्लीकेशन नॉट रीचेबल होता है। देखिए भाई जो ANR है, अब इसको जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा है वो कैसे देगा इस क्वेश्चन का आंसर, और जिसने एक बार भी पढ़ा है उसको दिमाग में एक बार अगर पढ़ा है उसने उसको क्लिक जरूर जाएगा कि इसका हमने शायद पढ़ा था तो इसका आंसर ये हो सकता है। तो वो देखिए तो ANR का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हमारा एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। GCM का पूर्ण रूप। अब भाई देखिए GCM पूछ लिया गया कि GCM का पूर्ण रूप क्या होता है। अब ये भी वही कंडीशन हो गई, ये आपको पता है तो देंगे, नहीं पता है तो नहीं दे पाएंगे। आप देखिए अब ऑप्शन देखते हैं। गूगल सेंटर मैसेजिंग, ऑप्शन बी गूगल क्लाउड मैसेजिंग, ऑप्शन सी गूगल अकाउंट, ऑप्शन डी नॉन अकाउंट मैनेजर। तो देखिए यहाँ पे जो CGM है इसका जो पूर्ण रूप होता है वो हमारा होता है गूगल क्लाउड मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? जेसन। ठीक है, जेसन का मतलब क्या है? JSON, जेसन का मतलब क्या है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके हैं जावा स्क्रिप्ट ओरिएंटेशन नोटेशन, ऑप्शन बी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेटिव, ऑप्शन सी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो देखिए भाई यहाँ पे ओरिएंटेड नोटेशन, ऑब्जेक्ट नेटिव यही दिए गए हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट नोटेशन दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन OHA के पूछ लिया। अब देखिए भाई OHA का मतलब क्या है ये बताना है, या OHA की फुल फॉर्म क्या है ये हमको बताना है।
आपके ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अब ये भी आप वही सेम कंडीशन मान लीजिए, आपके पास चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको खोजना है कि राइट आंसर कौन है। जो पढ़ा है वो दे देगा, जो नहीं पढ़ा वो नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस क्लास को आप देखिए ताकि आपके लिए यूजफुल साबित हो। तो ऑप्शन ए ओपन हैंडसेट अलायंस, ऑप्शन बी ओपन हैंडसेट एसोसिएशन, ऑप्शन सी ओपन हैंडसेट एप्लीकेशन, ऑप्शन डी ओपन होस्ट एप्लीकेशन। तो देखिए OHA जो होता है इसका मतलब होता है या फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हमारी ओपन हैंडसेट अलायंस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, वेब का मतलब क्या है या वेब की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग आपके पास है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ऑप्शन बी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑप्शन सी वायरलेस एप्लीकेशन पोर्टल है, ऑप्शन डी वायरलेस एप्लीकेशन पार्ट्स है। तो देखिए जो वेब है यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। AAPT, अब भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 22 AAPT का मतलब पूछ रहा है। तो AAPT का मतलब क्या है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड एक्टिविटी पैकेजिंग टूल है, ऑप्शन बी एंड्रॉयड एक्शन पैकेजिंग टूल है, ऑप्शन सी एंड्रॉयड असिस्ट पैकेजिंग टूल है, ऑप्शन डी नन है। तो देखिए भाई जो AAPT है, अब यहाँ पे AAPT का मतलब है एंड्रॉयड असिस्ट पैकेजिंग टूल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 NDK का पूर्ण रूप क्या है। अब भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमको बताना है कि जो NDK है इसका जो पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन ए नेटिव डेवलपमेंट किट की होती है, ऑप्शन बी नेटिव डेवलपमेंट किट होती है, ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट किट होती है, ऑप्शन डी नेट डेवलपमेंट किट होती है। तो देखिए जो यहाँ पे NDK है इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हमारा नेटिव डेवलपमेंट किट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI। अब देखिए यहाँ पे भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI के बारे में पूछा है कि AI की फुल फॉर्म क्या होती है। ये तो आसान क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो क्वेश्चन है AI इसको आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे पता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए भाई यहाँ पे आर्टिफिशियल कौन सा सही है। देखिए एक दिया गया आर्टिफिशियली ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया गया आर्टिफिशियल, ऑप्शन सी में दिया गया आर्टिफिशियली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंतर है, इंटेलिजेंट यहाँ पे है, यहाँ पे इंटेलिजेंस है, यहाँ पे इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में देना होगा। यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक आपके लिए भारी पड़ सकती है आपके क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज MIMD स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे MIMD का फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन जो ए दिया गया इसको थोड़ा सा बोल्ड हो गया है कलर में, तो बहुत से लोग इसी को मान लेंगे कि यही हमारा राइट आंसर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए पहले ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा होता है, या ऑप्शन बी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा होता है, या ऑप्शन सी मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा होता है, या ऑप्शन डी मेमोरी इंफॉर्मेशन मेमोरी डाटा होता है। तो देखिए भाई जो MIMD है हमारी, यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भाई हमें सिस्क बताना है कि सिस्क स्टैंड फॉर, सिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, ऑप्शन बी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कॉम्प्लिलेशन होता है, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलर होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सिस है इसकी जो स्टैंड फॉर होती है या फुल फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। व्हाट इज डज EEPROM। अब भाई देखिए यहाँ पे EEPROM के बारे में पूछा गया है कि EEPROM की फुल फॉर्म या स्टैंड फॉर क्या होता है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, या ऑप्शन बी
इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकली इनेबल्ड एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होता है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है आपका व्हाट इज द ईईपी स्टैंड फॉर, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिकली किसमें है, इरेजरेबल, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रिस्क पूछा है कि रिस्क के बारे में बताइए कि रिस्क स्टैंड फॉर, तो क्या होता है रिस्क स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, या ऑप्शन बी रिस्क इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियल कॉम्पिलेशन होता है, या ऑप्शन सी रिस्क इंस्ट्रक्शन सोर्स कंपाइलर होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होता है। तो देखिए जहाँ पे रिस्क जो है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है रिड्यूस किसी चीज को रिड्यूस कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन इसकी जो सेट एज कंप्यूटर कर रहा है, सेट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, GUI स्टैंड फॉर। अब देखिए हमें GUI का मतलब बताना है कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स यूनिफॉर्म इंटरेक्शन होता है, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन होता है, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होता है। तो देखिए जो GUI है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कैड स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे कैड, शायद ये क्वेश्चन आपको दोबारा हो सकता है मिल जाए। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपकी इस क्लास में रिपीट हो गया, पहले की क्लास में एक बार और बताया गया है कि कैड का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर आर्ट डिजाइन होता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ऑप्शन सी कार्ट आर्ट डिजाइन होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो कैड है यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कैड की फुल फॉर्म बताइए, और जनरल की कैड पूछ लेता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है इसके माध्यम से जो कुछ सीखे रहते हैं, इससे आप जो डिजाइनिंग की जाती है बेसिकली वो आप सीख सकते हैं अच्छे से, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे कह रहा है DDA स्टैंड फॉर। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 हमको DDA का मतलब बताना है या DDA की फुल फॉर्म बताना है। आप जो भी कह लीजिए कि DDA की फुल फॉर्म, DDA का फुल नेम, DDA का मतलब, और DDA स्टैंड फॉर, या फिर व्हाट इज DDA ये भी कह सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको आपके ऑप्शंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं डायरेक्ट डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन बी डाटा डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन सी डायरेक्ट डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन डी डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। अब भाई देखिए इसी में सब उलझेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसी में उलझेंगे। डायरेक्ट डाटा, डायरेक्ट डिजिटल, डिफरेंशियल देखिए एक है डिफरेंशियल, एक है डिफरेंशियल, एक है डिफरेंस। ठीक है, फिर आपका डिफरेंशियल दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और डायरेक्ट डाटा, डायरेक्ट डिजिटल दिया है, इसको भी ध्यान देना आपको। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा DDA की जो फुल फॉर्म होती है, या राइट आंसर होगा वो होगा डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। यहाँ पे डिजिटल होगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 32, GIF की का तात्पर्य। अब भाई देखिए GIF का तात्पर्य या GF का तात्पर्य क्या होगा। अब देखिए वो GIF है, GF नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट होता है, या ऑप्शन बी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, या ऑप्शन सी ग्राफिकल आइडेंटिटी फॉर्मेट होता है, या ऑप्शन डी ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट होता है। अब देखिए भाई यहाँ पे जो GIF है, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में UPS का क्या मतलब। अब देखिए यहाँ पे केवल UPS का मतलब पूछा है कि UPS का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम होता है, या ऑप्शन बी यूनिक पावर सप्लाई होता है, या ऑप्शन सी अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई होता है,
या ऑप्शन डी यूनिक पावर सिस्टम होता है। तो देखिए यहाँ पे होता है जो यूपीएस होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये यूपीएस क्या करता है, आपकी जो बैकअप काम करता है, आपके जैसे एकाएक अपने कंप्यूटर सिस्टम को लाइट से इलेक्ट्रिकल फिट करते हैं, तो उसमें एकाएक अगर लाइट चली गई या बिजली हमारी चली गई तो कंप्यूटर के बंद होने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन जब हम यूपीएस का यूज कर लेते हैं तो वह एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है हमको। कहने का मतलब वो बैकअप के तौर पर हमको थोड़ा कुछ समय के लिए पावर जनरेट करके देता है, ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एकाएक बिजली जाने के बाद बंद ना हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। फाइल सिस्टम के संबंध में एनटीएफएस का अर्थ। अब भाई देखिए यहाँ पे एनटीएफएस पूछा कि एनटीएफएस का अर्थ क्या है या एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या है, ये हमको बतानी है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, ऑप्शन बी न्यू टीसीपी फाइल सिस्टम है, ऑप्शन सी नेटवर्क फाइल सिस्टम है, ऑप्शन डी न्यू ट्रैफिक फाइल सिस्टम है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो आपका एनटीएफएस है, इसका जो अर्थ होता है या जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसी का पूरा नाम। अब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए कि पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है और पीसी क्या है। देखिए भाई जो पीसी है ये हमारा क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। डॉस का पूरा नाम। इसको भी बहुत से लोग जानते हैं और ये भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि डॉस क्या है, और डॉस से रिलेट करते कमांड आपसे पूछी जाती है बहुत बार, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने बताया भी है कुछ कमांड्स, ठीक है, लेकिन और जो छूट गई हैं उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी कमांड आपके लिए और यूजफुल है साबित होगी डॉस के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे जो डीओएस का इसका पूरा जो रूप होता है या पूर्ण नाम है क्या है, वह हमारा होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। डीवीडी का पूर्ण रूप। भाई डीवीडी क्या है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण नाम क्या है। ऑप्शन ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क है, ऑप्शन सी डिजिटल वैम्पेयर डिस्क है, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क है। तो देखिए जो डीवीडी है यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीडी का पूरा नाम क्या है। अब देखिए ये भी पूछा गया, डीवीडी वहां पूछा था, यहाँ पे सीडी पूछ लिया गया। सीडी का पूरा नाम क्या, लेकिन हाँ देखिए भाई यहाँ पे तो तीन ही ऑप्शन है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तीन ही ऑप्शन में कर लेते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन गायब हो गया है, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग वालों से, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी कॉमन डिस्क, ऑप्शन सी कैरेक्टर डिस्क। तो देखिए जो सीडी है यहाँ पे जो अभी आपने डीवीडी का देखा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यहाँ पे होगा सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने पे 39 पे पहुंच गए हैं। MICR का स्टैंड फॉर। अब भाई देखिए यहाँ पे MICR के बारे में पूछा है कि MICR का फुल नेम क्या होता है ये बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक केस रीडर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए भाई जो यहाँ पे MICR है या MICR की फुल फॉर्म जो होती है वो हमारी होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नॉस स्टैंड फॉर। अब देखिए नॉस ये शब्द आपने, ये जो वर्ड है या शब्द जो भी दिया गया है इसको आप पहली बार अगर सुन रहे हैं तो आपके लिए आंसर देना सही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप पहली बार सुनेंगे तो इसका आपको ऑप्शन ही नहीं पता होगा कि क्या होगा। इसका नोड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या नन ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर होगा, या ऑप्शन सी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या ऑप्शन डी नॉन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म होती है नन नोस की वो हमारी होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे भाई आपके क्वेश्चन जो आज की क्लास जो फुल फॉर्म की रिलेट करती है, ये आपकी क्लास समाप्त होती है, ठीक है। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है भाई।
और जो भी नई नई फुल फॉर्म्स हैं कंप्यूटर की टर्म में उसको आप एक बार नोट करते जाइएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आगे, ताकि हमको बताना ना पड़े कि आपको कौन सी क्लास आपके लिए यूजफुल साबित होगी। इसको आप देखते रहिए, ठीक है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, जितनी भी नई फुल फॉर्म है और जो नई नई क्लासेस आपको देखने को मिल रही कंप्यूटर से, और जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, ठीक है, उसको आप एनालाइज करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यानपूर्वक और दोनों क्वेश्चंस को मैच करिए। जो क्वेश्चन आपने एक बार रिपीट कर लिया उसको दोबारा लिखने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, और जो नए क्वेश्चन है उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल आज की क्लास तो यहीं पर होगी, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।